हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब तक सब घर के लोग सोते रहें ना, सबसे पहले उठ करके अपना एक्सरसाइज वाला काम निपटा लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। सब उठ जाते हैं ना तो भगदड़ मच जाती है। होते तो 4 लोग ही हैं, लेकिन 4 लोग आपस में सबको जल्दी होती है। जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन दोनों को भागम भाग होती है, क्योंकि वो लोग टाइम से उठते ही नहीं है। जैसे 5-10 मिनट 15 मिनट बाकी रहेगा तब उठेंगे, कहेंगे अब हम बड़े हो गए हैं, फटाक से तैयार हो जाएंगे। हम कहते हैं ठीक है भैया, एक बार मैं आवाज़ दे देती हूँ, तुम लोग सो मन हो जागो, हमने अपना टाइम से उठ गई हूँ, टाइम से टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। तुम लोगों को जब मर्जी तब उठना, जब मर्जी हो तब जाना, क्योंकि अब तुम लोग तो बड़े हो गए हो। कहते हो ना बड़े हो गए हो, तो मैंने कहती हूँ ठीक है, एक बार बोल दिया, जगा दिया कि मतलब इतने टाइम पे उठ जाना है। उसके बाद मैं उठ के अपने काम में जुट जाती हूँ। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। वैसे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, मतलब ठंडा होने से मतलब ये है कि हल्की हल्की बारिश हो रही, तो मौसम ठंडा है। आज 2-3 दिन से मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो अब साड़ी पहन के तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कंफर्टेबल जिसमें रहे वही पहन के करते हैं। तो यहाँ पे ये टी शर्ट वूशर्ट सब वैसे हैंगर पे टंगा था, मैंने कहा फटाक फटाक से पहनते हैं और उसके बाद शुरू कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज। वैसे ये मेरी टी शर्ट नहीं है, गोलू की टी शर्ट है। अब गोलू की टी शर्ट और हस्बैंड की टी शर्ट किसी का भी रहे, मिल जाए पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ये गोलू की टी शर्ट है, गोलू का वजन मेरे बराबर है। गोलू का मेरे से वजन ज़्यादा है, 70 kg है, पहली बात। दूसरी बात, गोलू की हाइट मुझसे बड़ी है। गोलू सब चीज़ में मुझसे बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी टी शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा फिट आती है। अब बच्चे भी कहते हैं भैया टी शर्ट वूशर्ट बचा के रखना, नहीं तो मम्मी भी अब ट्राई कर लेती हैं। पहले तो मम्मी नहीं पहनती थी, वजन जाता था ज़्यादा होने की वजह से। अब हस्बैंड की भी पहन लेती हूँ लोअर टी शर्ट, उनका भी थोड़ा सा हल्का सा उनका टाइट आता है, क्योंकि उनका वजन अभी भी हमसे थोड़ा बहुत कम है। हमारा वजन उनसे बहुत ज़्यादा हो चुका था। जब हम दोनों की शादी हुई थी ना, तब मेरा वजन कम था, इनका वजन ज़्यादा था। और अब शादी के बाद मेरा वजन इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता। मुझे लगता है ऐसा ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है शादी के बाद, मतलब काम का प्रेशर, सम्मान का प्रेशर, बड़ों का आदर सम्मान करना, कोई कुछ भी कह दे उनको जवाब ना देना, मन में लेके घुट घुट के जीना, इन सब की वजह से हमारी जो होता है, ऐसा तो किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर से तो हम एकदम फिट फट सबको दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अंदर से हमारे क्या होता है ना, वो उसी को पता चलता है जिसको होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे रहन सहन के स्तर पे भी मोटापे का। भाई मेरा तो मोटापा इतना बढ़ा था ना कि मैं 98 kg मायने रखता है। एक इंसान 98 kg, उसके बाद 29 kg 13 kg वज़न कम करना भी मायने रखता है, दोनों चीज़ें। और मुझे पहले इतना पता नहीं था कि ये सब खाने से वज़न बढ़ता है। और पहले मैं गांव में रहती थी तो वही दाल चावल रोटी सब्जी दही मट्ठा दूध छाछ और घर की खेत के हरे साग सब्जी जो सीजन में होते थे यही खाते थे। अब गांव में तो इतना पिज्ज़ा बर्गर बहुत सारी चीज़ों का प्रचलन था नहीं, लेकिन शहर में आके सब भाई शहर वाली चीज़ें खा के वज़न बढ़ चुका था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15-20 मिनट एक्सरसाइज किया है। उसके बाद फिर से मैंने कल साड़ी पहन रखी थी, मैंने कहा आप टी शर्ट लोअर उतार के टांग देते हैं और अगले दिन फिर से पहन लेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, क्या ही धुलना, अपनी साड़ी पहन लेते हैं। रात को मैंने नाइटी पहन ली थी। देखिए कितना ज़्यादा हमें बदलना होता है। ऐसे होता है घर में रहते हैं, कैमरे के सामने ना आना हो तो कुछ भी पहने रहो, लेकिन ये होता है कि सब भाई पूरी दुनिया, मतलब ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया बातें बहुत जल्दी बनाते हैं यहाँ पे। अगर आप अच्छा करते हो तो भी आपकी अच्छाई, और ज़रा सा भी इधर उधर हुआ ना तो आपकी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आप कितने भी अच्छे रहो, 2-4 लोग बुराई ही करते रहते हैं। तो इसलिए मैं जब भी कैमरे के सामने होती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक और रहती हूँ, क्योंकि देखिए हम भले ही वीडियो घर में बना रहे हैं, लेकिन देख तो बहुत सारे लोग बाहर के रहे हैं। इसलिए हमें जब भी कैमरे के सामने आना चाहिए तो अच्छे से ध्यान से, और वही उतना ज़्यादा शेयर करना चाहिए जितना लगे कि ये शेयर करने वाली है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी राय, आप लोग दीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके छोटे वाले चने होते हैं, हमारी सोलू दी का कमेंट आया था कि छोटे वाले चने आप कैसे रखते हो, चिपचिपा नहीं होता। तो देखिए चने को रात को मैं भिगो देती हूँ, उसके बाद सुबह उठकर उसके पानी से निकाल के कोई आप कांच के, स्टील के, प्लास्टिक के बर्तन में रख करके उसको आप फ्रिज में रख दें और 2-3 दिन आप यूज करें, 3 दिन 4 दिन, जब तक आपको यूज करना। मेरे घर में चने 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, पद्देव जी भी खाते हैं, गोलू भी खाता है। गोलू शाम के टाइम 1 कटोरी भर के खाता है, स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद 5 बजे के लगभग वो खाता है, या फिर 4 बजे के लगभग एक्सरसाइज करने के बाद। तो
तो आज मुझे बनाना था पोहा बच्चों के टिफिन ले जाने के लिए। कई दिन से बच्चे सब्जी रोटी ही ले जा रहे थे और पहले तो मैं चाउमीन पास्ता दे देती थी, लेकिन बरसात के मौसम में पत्ता गोभी सच में खाने का मन नहीं हो रहा था। और देखिए करी पत्ता कितना मुलायम मुलायम पत्ता हुए, इसको मैं ढूंढ के लाई हूँ। मुलायम मुलायम पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं चबा के खाने में। हाँ, तो मैं कहाँ कह रही थी, बरसात के मौसम में गोभी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता और चाउमीन बिना पत्ता गोभी के कैसे ही बने। तो फिर चाउमीन रखी हुई है, अब ठंड का सीजन धीरे धीरे आ रहा है तो पत्ता गोभी आने लगेगी मौसम वाला, तो फिर चाउमीन बना के बच्चों के टिफिन में दिया जाएगा। इधर मैंने काबुली चना थोड़ा सा मैंने कई दिन पहले ही चना भिगो के रखा था तो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसका कहा चलो इसको सब्जी बना देंगे दोपहर के लंच की। तो पहले उबलने के लिए रख देते हैं। 4 आलू काबुली चना मैंने इधर साइड में उबलने के लिए रख दिया है। इधर मैंने प्याज टमाटर और क्या कहते हैं हरी मिर्ची करी पत्ता इन सबको पका लिया है, मूंगफली भून के निकाल लिया है और पोहा फर्स्ट क्लास रेडी है। ठंड के मौसम में आप इसमें मटर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं और बरसात के महीने में आप चुकंदर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। बीन्स डाल के आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं पोहा? बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, मुझे सारी सब्जियां डाल के पसंद है पोहा। कितनी भी सब्जियां डाल दो, शिमला मिर्च डाल दो, बीन्स डाल दो, चुकंदर डाल दो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने जो है मूंगफली डाल के पोहा अच्छे से मिक्स कर दिया है। रेडी है, मुलायम मुलायम खूब सुंदर खिला खिला पोहा बन करके तैयार हो चुका है। चाहे तो आप खटास के लिए नींबू और मिठास के लिए चीनी डाल सकती हैं। अगर मैं इसमें चीनी डाल देती तो गोलू नहीं खाते, मैं नहीं खाती, उनके पापा नहीं खाते, इसलिए मैं अपने पोहे में चीनी नहीं ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन तैयार कर रही हूँ। साथ ही मैंने देखिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन सब का तैयारी कर लिया है, आटा भी गूँथ करके रख लिया है। बच्चों का टिफिन देने के बाद मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि देखिए अभी तो एक बार मुझे किचन साफ़ ही करना है। तो मैंने कहा चलो रोटियाँ बना के रख लेते हैं, दोपहर में सिर्फ सब्जी चावल गर्मा गर्म बनाना रहेगा। रोटियां बनी रहेगी तो पद्देव जी दही वगैरह से रोटी खा के चले जाएंगे ऑफिस, दही रोटी खा लेंगे। या फिर मैं जैसे क्या कहते हैं उसमें जीरा और नमक डाल के दही में खा लेंगे रोटियां, और दूध से भी खा लेंगे। वैसे रोटियां बनी रहेगी तो किसी से भी खा लेंगे, मतलब घी लगा के भी खा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटियां बना के रख दी, गैस को साफ़ कर दिया। उसके बाद गुनगुना पानी किया है और मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म था, गुनगुने से थोड़ा गर्म होता है पानी। उसके बाद सिप सिप करके आराम से गर्म पानी पीना है। वैसे मौसम ठंडा हो रहा है, अच्छा लगता है। और मैंने सोचा चलो ठंडा मौसम है तो कुछ दिन साड़ियाँ ही पहनते हैं, साड़ियाँ भी सध जाएंगी, वरना रखे रखे अलमारी में 10 साल 15 साल 6 साल 7 साल पुरानी साड़ियाँ रखी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ दिन साड़ियाँ ही पहनते हैं, जब तक मन होता है। जब तक मन करेगा फिर मैं उठा के रख दूँगी, फिर कुर्तियाँ पहनने लगूंगी, फिर कुर्तियाँ उठा के रख देती हूँ, फिर साड़ियाँ पहनने लगती हूँ। अच्छा, ये हम फीमेल लोगों को तो बढ़िया है भैया, जब मन है साड़ी पहन लो, जब मन है कुर्ती पहन लो, जब मन है टी शर्ट पहन लो, जब मन है लोअर पहन लो, कुछ भी पहन लो, नाइटी पहन लो। भैया पुरुष लोगों का तो भैया एक ही है कि बस पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट पता नहीं उबते होंगे कि नहीं उबते होंगे सॉरी। उसके बाद फटाफट से चीनी चाय पत्ती अदरक डाल करके मैंने चाय उबलने के लिए रख दिया है। और चाय में चीनी नाम मात्र की होती है। मतलब आप लोग पूछते हैं चाय पीते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पी भी लेते हैं नहीं भी पी लेते हैं, कभी कभी तो हमारी आदत होती है पी लेने। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए कितनी चाय है आप लोगों के सामने है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है। घर के सारे काम खत्म करने के बाद बारी आती है खुद को तैयार करने की। तो यहाँ पे ये फेस पैक जो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ, इसमें होता है कच्चा दूध गाय का और एलोवेरा जेल बेसन, तीनों को मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। 40-45 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, जब तक मैं झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ या फिर कपड़े धुलती हूँ, तब तक ये अच्छे से सूख जाते हैं। 40 मिनट बाद आप इसको धुल लेना है, धुल के स्नान कर लेना है। उसके बाद आपका चेहरा एकदम क्लीन मुलायम एकदम सुंदर लगने लगेगा। और कल मेरा व्रत था तो उसके बाद क्या ही पूछना, मतलब पोहा बना था। पोहा मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो ठंडा हो चाहे गरम गरम पोहे तो पसंद ही होते हैं, लेकिन ठंडा पोहा भी काफ़ी अच्छा लगता है। पोहा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। उसके बाद दोपहर की लंच की बारी आती है, पोहा खा लिया मैंने, पद्देव जी को पोहा दे दिया, वो चले गए ऑफिस, बच्चे चले गए स्कूल फटाफट से। अब हम दोपहर की लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर चावल धुल करके मैं पहले ही रख देती हूँ बनाने से पहले। तो एक तरफ मैं चावल चढ़ा दूँगी, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है और आज मैं अलग अलग तरीके से बनाऊँगी छोले, देखिएगा आप लोगों की तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया था, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जैसे मैंने तड़का डाला जीरा हल्का सा जल गया था, लेकिन कोई बात नहीं। जीरा कसूरी मेथी और इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च डाल के पहले हम प्याज को भूनेंगे। अब पहले मैं जो छोला सब्जी बनाती थी ना तो अलग अलग मैं भूनती थी, लेकिन मैंने कहा चलो इस तरीके से बना के देखते हैं टेस्ट कैसा आता है, खाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्याज की प्यूरी बना रखी, 3 प्याज टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज की प्यूरी बनाई थी, 2 टमाटर की प्यूरी बना के अलग अलग रखी थी। अदरक लहसुन हरी मिर्ची बड़ी इलायची छोटी इलायची काली मिर्च को मैंने कूट के कटोरी में रखा। ये काला
काला जो आपको दिख रहा है ना, ये अदरक लहसुन, ये अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, काली मिर्च है और बड़ी वाली इलायची जो होती है काली वाली इलायची, उसको कूट करके मैंने इसमें डाला है। उसके बाद ये टमाटर की प्यूरी, साथ में ड्राई मसाले जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग, छोले मसाले, हल्दी, इन सबको डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक डाल के खूब अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक मसाले से एकदम ड्राई नहीं हो जाता, तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक भूना है। उसके बाद ये काबुली चने, आलू को मैंने घिस करके डाला है ताकि ये आलू पता ना चले इसमें क्या पड़ा है। मतलब आलू ऐसे खड़े खड़े होते हैं ना तो पता चलता है। ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए आप चने को चाहे पीस करके डाल दो या चने को हल्का सा मैश करके डाल दो, या फिर हमारे तरीके से जुगाड़ करके आलू को अच्छे से घिस करके डाल दो, तो छोले में पता नहीं चलता है। आपका छोला बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है। नमक को टेस्ट करेंगे सही है कि नहीं। नमक बिल्कुल अच्छा था, परफेक्ट था, डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है, बस इसको ढक देना है, पकने देना है। और दूसरी तरफ मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो ये दोपहर का हमारा लंच बन करके रेडी हो जाएगा। बच्चों के स्कूल से आने से पहले ये हमारा छोला चावल गर्मा गर्म रेडी है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तभी मैं बनाती हूँ। तो ये छोला बन करके रेडी है। चाहे तो ऊपर से कसूरी मेथी डाल दो या फिर ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दो। ये देखिए कितने बढ़िया छोले टिम टिम लग रहे हैं। खाने के बाद ना आज सच में छोले का स्वाद अलग था। जैसे हम प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची सब कुछ एक साथ ही डाल के बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग था। लेकिन आज जो छोले बनाए थे इतना बढ़िया टेस्ट लगा था। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे बनाने पे अलग टेस्ट आएगा। पहले मैं एक साथ ही पीस लेती थी, उसको भी मैं अच्छे से भूनती थी, वो भी अच्छा होता था, स्वादिष्ट वो भी होता था। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट अलग था, मतलब उस वाले से। ये मैं जो पहले बनाती थी एक साथ पीस के, वो अच्छा होता था, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होता था, बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज जो मैंने बनाया अलग अलग प्यूरी भून करके, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। खाने को अच्छे से चबा करके खाना है 32 बार। खाना खाने के बाद मतलब बस थोड़ी देर आराम करते हैं, बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको दोपहर का लंच वंच देते हैं। आज मैं टहलने नहीं गई थी, मेरा मन नहीं हुआ टहलने जाने का। मैं कॉलोनी में दूध लेने गई और मेरी सहेली की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनको देखने चली गई। अब मैं उनको देखने चली गई तो मैं काफ़ी देर तक बैठ गई, फिर अंधेरा हो गया। फिर मैंने कहा चलो हटो, रहने दो, आज मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी। अब मेरी सहेली की तबीयत ख़राब है भाई, जो साथ में रोज़ टहलने जाती हैं, अगर पता चलता है किसी की तबीयत ख़राब है तो फिर जाना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने दूध का डब्बा उठाया और दूध लेके फिर घर चली गई, वॉक पे नहीं गई। वैसे भी आजकल कोई टहलने जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हमारी सहेली की तबीयत ख़राब है और एक दो लोग भाई बाहर चले गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ भी दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद सब्जी आई थी, सब्जी कई दिनों से ख़त्म हो चुकी। इतनी थोड़ी सी सब्जी, हज़ारों रुपए की सब्जी है। इस महंगाई भरे जीवन में कैसे सब्जी खाया जाए, कैसे डाइट किया जाए, कैसे जीवन यापन किया जाए, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी इतनी ज़्यादा महंगाई कि समझ नहीं आता। तो ये देखिए थोड़ी सी सब्जी है, लेकिन यही सारी सब्जी 1000 रुपये से कम नहीं होगी। इतनी ज़्यादा महंगी है कि मतलब कोई भी सब्जी 100 रुपये 150 रुपये किलो से कम नहीं है। तो जो सारी सब्जियां आती हैं ना, उनको मुझे देखना होता है। कई कई सब्जियां में 1-2 सब्जी 3-3 सब्जी एक में रख देते हैं, तो मुझे अलग अलग करना होता है, क्योंकि बनाते समय मुझे याद रखना होता है कौन सी सब्जी कहाँ रखनी है, कौन सी सब्जी कहाँ रखी है, ताकि वही पॉलीथीन निकालो और सब्जी निकालो। आप लोग सब्जी कैसे रखते हो? डिब्बे में रखते हो, पॉलीथीन में रखते हो, टोकरी में रखते हो, कैसे रखते हो? मैं इस तरीके से अलग अलग पॉलीथीन में रखती हूँ। जो भी मुझे सब्जी बनानी होती मैं एक निकाल लेती हूँ, और जो भी नहीं बनानी होती उसको मैं सबसे नीचे रख देती हूँ। अगर पुरानी सब्जियाँ हैं तो मैं उनको अलग रख देती हूँ। और जो नीचे बकेट में टोकरी है ना, उसमें मैं बहुत सारे दालें अनाज ऐसे रखती हूँ ताकि ये कीड़े ना लगे। बहुत सारी दालें ऐसी होती है, मटर की दाल, चने की दाल, काबुली चना, इन सब में क्या होता है, बाहर रख दो ना बरसात के सीजन में तो बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। फिर वो कीड़े लगी वाली दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो ये टोकरी में ना बहुत सारी दालें रखी है। मैं सब्जी को ऐसे पूरा, और वैसे भी सोचती हूँ पूरी अलमारी खाली ही है तो फिर क्यों ना सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। शाम के खाने में मैंने बनाई थी आलू भुजिया, रोटी, दोपहर का थोड़ा सा छोला बचा था। बच्चे जिसका मन होगा दूध ले लेंगे। आज आलू की सब्जी बनी है, तो गौरी का तो पूछना ही कोई नहीं है कि उनको बहुत पसंद है आलू की सब्जी। आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। सबका खाना एक साथ लगा दिया है। शाम का खाना हम सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। खाना खाया पतिदेव जी के साथ, उसके बाद खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने कहा चलो आज फैट कटर ड्रिंक पी लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं शाम के टाइम अक्सर पी लेती थी बेड टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा वेट लॉस कराता है। इस समय मुझे वेट लॉस ज़्यादा करनी नहीं है, इसलिए मैं शाम के टाइम बंद कर दी हूँ। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग। बालम हाथ में मेरे